हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन मीना और इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज क्या होता है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि वो क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का वो आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोरियर सीरीज क्या होता है। फोरियर सीरीज क्या होता है? फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। मींस हमको एक फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, फंक्शन दिया जाएगा, उसको हमको फोरियर में रिप्रेजेंट करना है एक फंक्शन को, ठीक है, और किसके फॉर्म में? साइन और कोसाइन फॉर्म में। तो ये बेसिक सी फोरियर सीरीज की एक डेफिनेशन हो गई है। लेकिन इसमें एक टर्म आया पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, अब सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन व्हेन इट्स रिपीटेड इट्स इमेज वैल्यू आफ्टर सम टाइम। मींस पीरियोडिक फंक्शन हम उसको बोलते हैं कि एक फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है आफ्टर सम टाइम। तो पहले हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन होता कैसा है। ठीक है, तो ये जैसे कि एक फंक्शन दिया है 0 से 2 सेकंड तक एंड 2 से 4 सेकंड तक। तो जो 0 से 2 सेकंड तक ये है वो वही इसकी वैल्यू 2 से 4 तक है। मींस ये फंक्शन इसको रिपीट कर रहा है अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं साइन एक्स। साइन एक्स हमेशा अपने आपको 0 से पाई से 2 पाई मीन्स पाई के डिफरेंस में अपने आप को रिपीट करता है। तो साइन एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। देन कॉस एक्स भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्योंकि ये पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हम 3 पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे पाई बाय 2 तो हमारा पाई आएगा। मीन्स पाई के डिफरेंस में ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करे किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो अभी हमें इतना समझ आया कि तो फोरियर सीरीज आने के लिए हमें इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो हम उसको देख लेते हैं जिससे कि हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें बिना किसी डाउट के, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन आगे वाली वीडियोस में इस इवन ऑड कंसेप्ट का यूज आने वाला है। इसके ऊपर पूरा टाइप है इवन ऑड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि एक हमको फंक्शन दिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, उसमें हम जो भी फंक्शन दिया है ना, मतलब हमको कुछ दिया उसमें हम -1 से अगर हम उसको -1 पुट कर रहे हैं एक्स की जगह, तो अगर वो सेम टू सेम फंक्शन वापस आ जाता है, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मीन्स एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रख के देखा तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा वो होगा इवन फंक्शन। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर में हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में डायलेट हो जाता है स्क्वायर में। इसका एक और छोटा सा यूज है, सिमेट्रिक होता है बाई एक्सिस के कंपेरिजन में, मतलब बाई एक्सिस के, ठीक है, बाई एक्सिस के अलाउंग ये सिमेट्रिक होता है। जैसे कि ये मतलब इधर भी ये सेम रहेगा, मतलब बाई एक्सिस के लिए मिरर इमेज होता है, मींस ये मिरर इमेज है तो इसके इधर भी सेम इधर भी सेम, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है अगर उसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो बस माइनस बाहर आएगा और पूरा फंक्शन, ये हमारा पूरा फंक्शन सेम रहेगा, बस एक माइनस का इसमें चेंज होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब में हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स क्यूब, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। देन हमारा एक्स क्यूब सेम है, बस माइनस का अंतर आया छोटा सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मीन्स आप इस स्लोगन को याद रखो, इस स्लोगन को याद रखो, मैं इनको स्लोगन बोलता हूँ, इजी पड़ता है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारा स्लोगन क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ऑड फंक्शन के लिए हमारा स्लोगन होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। मींस एक्स क्यूब का हम ग्राफ देख लेते हैं, सिमेट्रिक होता है अपोजिट क्वाड्रेंट, मींस अपने क्वाड्रेंट के अपोजिट जो क्वाड्रेंट होगा उसमें सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल मिरर इमेज बनाएगा, जैसे इधर है वैसा ही इधर है। तो ये हमारा इवन ऑड का कंसेप्ट है। अब हम आगे का देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सम कंडीशन फॉर विच द फंक्शन कैन रिप्रेजेंट एज फोरियर सीरीज। मतलब एक फंक्शन फोरियर सीरीज में हम उसको कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो किन कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी हम उसको एक फोरियर सीरीज में अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कैसे करते हैं, साइन और कोसाइन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और
रियल में फॉरियर सीरीज क्या होती है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं कि फंक्शन किस रूल को सेटिस्फाई करेगा जब हम उसको फॉरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। मीन्स हमें कुछ एक फंक्शन दिया है, मान लो ऐसा दिया है, ठीक है, ये 0 है ये पाई है, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। इसको डिफाइन होना है, मीन्स 0 से पाई के बीच में ये डिफाइन होना चाहिए, और मतलब ये इनफाइनाइट वगैरह कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आना चाहिए। जैसे इनफाइनाइट नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे इसकी इस इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मीन्स ये डिफाइन होना चाहिए। देन एफ एक्स इज मस्ट बी पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है वो हमने इससे पहले सीख लिया है। मीन्स एफ एक्स को मतलब कोई भी फंक्शन दिया उसको पीरियोडिक होना जरूरी है एक इंटरवल में, मीन्स 0 to 2 पाई में, जब भी हम उसको फॉरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्चुअल फॉरियर सीरीज क्या होती है। फिर फॉरियर सीरीज देखने के बाद हम उसके क्वेश्चन पर जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉरियर सीरीज एक्चुअल में क्या होती है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से हमें उसके फॉर्मूलों को आना चाहिए, फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके देखते हैं। तो फॉरियर सीरीज क्या होती है? फॉरियर सीरीज होती है a0/2 सिग्मा की वैल्यू n से जाएगी इनफाइनाइट तक, an cos nx, देन प्लस सिग्मा n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, देन bn sin nx। अब हमें किसी फंक्शन मीन्स एक हमको फंक्शन दिया है x, इसको रिप्रेजेंट करना है फॉरियर में, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमको पहले ये याद होना चाहिए, ये मैंडेटरी हमको याद होना चाहिए। तो ये हमको याद है, ठीक है। उसके बाद हमको a0, an और bn की वैल्यू निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? मीन्स हमको एक फंक्शन दिया है, तो हम a0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई, लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देन an का फॉर्मूला क्या होगा? 1/पाई, लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई cos nx dx। देन bn का फॉर्मूला 1/पाई, सेम टू सेम यही है, बस cos nx की जगह sin nx आ जाएगा। देन हमको fx का x रखना है और इनको सॉल्व करके a0, an, bn का हमें आंसर निकालना है, मीन्स इनकी वैल्यू निकालना है। देन इन वैल्यू को इसमें पुट करना है। देन हम इस सीरीज को लिख सकते हैं। फिर हम इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं? मान लो a0 की हमारे पास वैल्यू आ गई, an की आ गई एंड bn की आ गई, तो हमने तीनों वैल्यू निकाली वो इसमें रख दी। फिर हम एक बार n को 0 रखेंगे तो कुछ हमारी सीरीज बनेगी, फिर n को 1 रखेंगे तो ऐसे ही हमको n1 0 0 1 2 3 मतलब 4 वैल्यू पुट करके इस सीरीज को लिखना होता है एग्जाम में, तब हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉरियर सीरीज का एक एग्जांपल। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है? f(x = x²) रिप्रेजेंट दिस फंक्शन एज फॉरियर सीरीज, ठीक है। हमको इस फंक्शन को फॉरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने देखा था हमें 3 चीज आनी चाहिए। सबसे पहले तो सीरीज लिखना आना चाहिए, वो क्या होती थी? f(x = a0 प्लस सिग्मा n से इनफाइनाइट cos nx प्लस सिग्मा n से इनफाइनाइट sin nx, वो हमारी सीरीज होती थी। लेकिन उससे भी पहले हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए, 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए a0, an, bn का। तो a0 हम कैसे निकालेंगे? a0 का हमको ये फॉर्मूला दिया है, fx की जगह हमने s² पुट किया, देन हमने 1/2 पाई एज इट इज रखा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, बेसिक इंटीग्रेशन की वीडियो आपको चैनल पर पहले से मिल जाएगी, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये क्या होगा? x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, लिमिट हमारी जाएगी 0 से 2 पाई। पहले 2 पाई इसमें पुट किया, 3 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। 3 को हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया, उससे कोई इशू नहीं है। देन x³ में 2 पाई पुट करेंगे तो 8 पाई क्यूब आएगा, 0 का तो 0 रहेगा। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, आएगा हमारा a0 आएगा 4/3 पाई या पाई², 4/3 पाई²। देन हमको निकालना है an का फॉर्मूला क्या होता है? 1/पाई, लिमिट 0 से 2 पाई cos nx, एंड bn का फॉर्मूला क्या होता है? 1/पाई, लिमिट 0 से 2 पाई sin nx, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे an कैसे निकालते हैं। तो चलिए an देखते हैं।
तो अब हम देखते हैं, हमने पहले ए नॉट की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी हमारी 4/3 पाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए एन का हमारा फॉर्मूला होता था 0 से 2 पाई। मैंने एक गलती आपको गलत बताया थोड़ा सा, cos nx नहीं होता था, cos nx का इंटू में हमारा जो फंक्शन है वो भी होता था, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो हमारा एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, कॉस एन एक्स सेम टू सेम एज इट इज। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक हमारा कह लो रूल, बेसिक सा रूल बोल सकते हैं हम इसको। अगर हमको दो फंक्शन इंटू में दिए होंगे तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, मींस ऐसे चल देना है। बस फर्स्ट बार हमें याद रखना है, एज इट इज रखना है। देन हमको पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, और प्लस माइनस ऐसे चलते जाना है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे ये मल्टीप्लाई, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उस समय हमको एक फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज एक्स स्क्वायर रखा, देन हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स। लेकिन एन हमारे वेरिएबल, मतलब जो कि एंगल दिया है इसमें इंटू में है, तो हमारा एक एन नीचे भी आएगा, ठीक है, इसको याद रखने का है। इंटू में एन आएगा, देन माइनस है तो माइनस 2x क्यों आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एन एक्स। बट एन पहले से एक तो इसमें था ही, लेकिन एक इसका एन उठ के आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन एन एक्स एन क्यूब क्यों है, यार एन स्क्वायर तो एन क्यूब मीन्स एक बढ़ता जाएगा, टेक एक समझ लो आप, ऐसे कुछ भी अंदर में अगर दिया हो तो, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा, हाँ अब एक इंपोर्टेंट चीज, साइन एन एक्स मीन्स साइन एन का इंटू हो रहा है किसी भी पाई वैल्यू में, मीन्स साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन ओनली पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो वो हमारा ऑलवेज 0 होगा। उसी का मैंने यूज करते हुए इन दोनों को काट देंगे, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। अब हमारा अकेला बचता है ये, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हम इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और एन को भी बाहर लेके आएंगे तो 2 बाय पाई एन स्क्वायर, 2 बाय पाई एन स्क्वायर, ठीक है। एक्स को इसके अंदर ले जाएंगे तो, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स कॉस एन एक्स लिमिट 0 से 2 पाई। अब कॉस एन एक्स लिमिट 0 से 2 पाई, तो 2 पाई लेगा, एक्स के हम पहले 2 पाई रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमारा बेसिकली 0 ही आएगा। तो हम पहले 2 पाई रखते हैं, 2 पाई कॉस एन 2 पाई, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक याद हमको ये रखना है कि कॉस के पाई के साथ अगर हमारा कभी भी पाई के साथ हमारा इवन आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो पाई के साथ 2 आ रहा है तो 2 की वैल्यू हमारी मीन्स 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसकी 1। तो इस पूरी ओवरऑल वैल्यू हम 1 का इंटू करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, मीन्स हमारी एन की भी वैल्यू आ चुकी है, हमारी ए नॉट की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है वी नॉट की वैल्यू। ये सब थोड़े मतलब लेंथी जाते हैं लेकिन करने में बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हमने ये ए नॉट की वैल्यू निकाली, ए एन की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे वी एन की वैल्यू, फिर हम अपनी फाइनल फोरियर सीरीज लिखेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो अभी हमने निकाली थी ए 0 की वैल्यू जो कि थी 4/3 पाई स्क्वायर, ए एन की वैल्यू 4/n स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बी एन की वैल्यू। तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए, मैंने पहले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। 0 से 2 पाई, 1/पाई तो पहले रहेगा, लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई, हमको एफ एक्स का इंटू करना होता है साइन एन एक्स के पहले, ठीक है। ये हमारा बी एन का फॉर्मूला। अब इसमें हम अपना एफ एक्स पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कौन से वाले रूल से करेंगे, u डैश b1 प्लस u डबल डैश b2 से, ठीक है। तो फर्स्ट हम फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा माइनस कॉस एन एक्स बाय एन। एन क्यों आता है, क्योंकि इसके इंटू में है, तो हम उसको एक बार कंपनसेट करने के लिए नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जाता कैसे, ये प्लस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा। देन 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर होगा अब cos माइनस कॉस एन एक्स का क्या होगा, माइनस तो रहेगा, लेकिन कॉस एन एक्स का होता है साइन एन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, एक एन नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 2, अब इसका माइनस पहले से ये एक माइनस हो जाएगा तो कंपलसरी 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 cos एन एक्स बाय एन क्यूब, ठीक है। अब एक बात हमें पहले ही हम सीख चुके हैं कि साइन एन पाई मीन साइन पाई, साइन 2 पाई वो सब 0 होते हैं, तो हम इसको कट कर देंगे, डायरेक्ट 0 होते हैं।
फिर हम उसको लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या थी इसकी, 0 से 2 पाई थी, इसमें लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले हम 2 पाई पुट करेंगे, तो 1 बाई पाई एज इट इज बाहर का एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स की जगह 2 पाई पुट किया, एक्स की जगह 2 पाई पुट किया, 2 पाई किया। देन 2 पाई पुट करने के बाद हमको 0 भी तो पुट करना हुआ एक्स की जगह, क्योंकि वो भी तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, 0 को पहले एक्स की जगह पुट करेंगे, तो ये 0 एक्स इधर होने के कारण 0 से पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस कुछ आएगा तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इधर ये है तो इस एक्स की जगह 0 कर देंगे, होगा 2 cos 0 बाय n क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, cos E1 क्या होता है, cos E1 पाई हमारा होता है 1, तो ये हमारा 1, ये हमारा 1, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, बाहर आएगा 4 पाई स्क्वायर बाय n प्लस 2 बाय n पाई माइनस 2 बाय n पाई माइनस 2 बाय n क्यूब प्लस 2 बाय n क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। देन हमको क्या करना है, हमको इसको पाई से पाई ये उड़ाना है। देन हमारा ये bn का निकल के आएगा माइनस 4 पाई बाय n, तो हमारा a0 आ गया है, an आ गया है, n bn आ गया है। अब हम निकालेंगे फोरियर सीरीज। हम इस क्वेश्चन को लगभग खत्म कर चुके हैं। हम इसकी फोरियर सीरीज लिखेंगे, फोरियर सीरीज में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लिखेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो हमारी फोरियर सीरीज क्या होती थी, इन a0 प्लस सिग्मा की वैल्यू n से 1 इनफाइनाइट, n से 1 से इनफाइनाइट जाती थी an cos nx, देन प्लस सिग्मा n से 1 इनफाइनाइट vn sin nx। ठीक है, तो हमने a0 की वैल्यू निकाल ली, an की निकाल ली, vn की निकाल ली, उसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो a0 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई स्क्वायर, 4/3 पाई स्क्वायर। देन सिग्मा n से 1 इनफाइनाइट एज इट इज रखा हमने, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, an की वैल्यू आई थी 4/n स्क्वायर, क्या आई थी 4/n स्क्वायर cos nx, प्लस अब दोबारा से सिग्मा n 1 से इनफाइनाइट वैल्यू क्या आई थी bn की माइनस 4 पाई बाय n sin nx। तो अब ये हमारी हो गई फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंटेशन इस फंक्शन का। हमको इधर खत्म नहीं करना है क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इधर नहीं करना है। एग्जाम में हमको n की जगह 1 2 3 4 मतलब 4 तक रखना है। इसको आप 4 तक लिखें, और जो लिख ले वो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, तो इसको 4 तक लिख के ये आपका होमवर्क है। तो ये हमारा पूरा फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन प्लस में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इवन और फंक्शन के लिए कैसे यूज करते हैं, और भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना।